राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में हालांकि पुलिस ने 8 लोगों के लिए गिरफ्तार किया है। तमाम जगह से उनके घर से पैसा भी बरामद हुआ। इसी को लेकर यहाँ पर तमाम शिवसेना के जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। इनका तमाम ऐसे आरोप है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? नवीन सक्सेना। नवीन जी, क्या आपकी मांग है? आप जहाँ दामोदर पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है, ये जो श्री राम प्रभु श्री राम जी का मंदिर है, इसका चोरी जो चंदे की हुई है, इसके खिलाफ जितने भी लोग हैं, जितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा रखते हो, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और एक ऐसा हिसाब पैदा करा जाए जो आज के बाद किसी भी मंदिर के विषय में 1 रुपए की भी चोरी के लिए आदमी सोचने से डरने लग जाए। पूरा सरकारी अमला जितना भी है इन चोरों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है और छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार करा जा रहा है। जो जितने बड़े नाम है उनको बचाया जा रहा है। लेकिन अब आप लोगों की मांग क्या? 8 लोगों के लिए गिरफ्तार हुए हैं, पैसे भी वहां से बरामद हुआ है। हमको ये चाहिए कि जो भी हमारे सामान चोरी हुआ, मूर्ति चोरी हुई, लोगों का दान चोरी हुआ, इसका खुलासा होना चाहिए कि कहाँ कैसे किसके इशारे पर चोरी की गई। कोई छोटा कर्मचारी देखिए, घर में आपके काम करने वाली आती है तो अपने मन से नहीं चोरी कर सकती है, किसी न किसी इशारे पर वो चोरी करती है। तो क्या लग रहा है आपके लिए? जैसे चंपत राय हैं, तमाम और जो पदाधिकारी, उन पर भी कार्रवाई हो? बिल्कुल, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम घर के मालिक हैं और जो है कि उसके बाद हमारे घर में चोरी हो रही है तो हमारा कहीं कहीं दोष है। लेकिन चंपत राय का भी इस्तीफा आया है, एक उनके साथ में हो रहा, उनका भी इस्तीफा आया है। इस्तीफे से कुछ नहीं होता है। जितने भी हिंदू लोग हैं उनकी भावनाओं को बहुत ठेस लगी है और वो चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हम तो मांग करेंगे और भी मंदिरों के विषय में पता करना चाहिए, कहीं और भी तो जो है चंदा चोरी का काम नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार जिस तरह से गिरफ्तारी कर रही है पुलिस, इससे संतुष्ट नहीं है आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये जितनी भी कार्रवाई हुई है छोटे स्तर के नेताओं पे और छोटे स्तर के कर्मचारियों पे हुई है। बहुत से जो बड़े लोग हैं वो अभी भी इससे बाहर हैं। अभी भी इससे बाहर है। महिला में आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? ये बताइए कि आप लोगों ने आज प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारा यही कहना है कि जो भी जिन्होंने ये चोरी की है, ये हम लोग दान करते हैं तो इसलिए करते हैं कि मंदिर में थोड़ा सा और मतलब जो है एक अपनी श्रद्धा भाव से दान करते हैं। अब उसी धन को आप चुरा कर अपने यूज में आप लगा रहे हैं तो इससे गलत है और उन लोगों को पकड़ा जाए। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार किए 8 लोग, उनके घर से पैसे की बरामदगी, इससे संतुष्ट नहीं है आप लोग? नहीं, छोटे छोटे लोगों के लिए तो हर मतलब जो भी कानून व्यवस्था जो होती है वो छोटे लोगों के लिए होती है। बड़े लोग छोटी अभी जो कार्रवाई हुई है वो छोटी मछलियों पर हुई है। हम लोग शिवसेना के परिवार चाहते हैं कि बड़ी मछली जो बैठी हुई हो, जिन्होंने ये धन बिल्कुल निकल गए हैं, सोने चांदी के जेवरात, ईंटें, ये सब बरामद की जाए। चंपत राय का इस्तीफा भी आ गया, इससे आप लोगों को? इस्तीफा से हम संतुष्ट नहीं है। इस्तीफा से संतुष्ट नहीं है। जो घर का मुखिया होता है वो पूर्ण रूपेण दोषी होता है। बिना चंपत राय जी के इतना बड़ा कांड मंदिर के चंदे में नहीं हो सकता। तो आप लोगों की एक मांग है चंपत राय को गिरफ्तार किया जाए? नहीं, जितने भी आरोपी हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है, कोई भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। जो कि एक पेपर के माध्यम से पता चलता है, जो एक ड्राइवर किस्म का आदमी है उसके पास अरबों रुपए की संपत्ति है। पता करना चाहिए कहाँ से आया इतना पैसा, कहाँ कहाँ उसने चोरी करी और कौन कौन लोग इसमें साथी हैं। ये बताइए कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, 8 लोगों को गिरफ्तार किया, आज भी पुलिस जगह जगह जाकर उनके यहाँ पे छापेमारी भी कर रही है, इससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? देखिए, कार्रवाई जो हो रही है वो अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई है। जैसा कि अभी हम लोग को रिपोर्ट से पता है कि 200 करोड़ का कहीं ना कहीं घोटाला है, जिसमें से अभी तक सिर्फ 70 करोड़ की बरामदगी हुई है। 130 करोड़ बाकी कहाँ है? इसकी जांच कब तक पूरी होगी? सिर्फ चंपत राय भी शामिल नहीं है, इसमें और भी काफी अधिकारी लोग शामिल होंगे। उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप लोग यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद अगली रणनीति शिवसेना की क्या होगी? अगर हमारे मनमाफिक कार्रवाई नहीं होती है, जनता संतुष्ट नहीं होती है, तो हम लोग जो है पहले डीएम कार्यालय पे धरना देंगे। उसके बाद हम सब लोग मिलके अयोध्या जाएंगे और वहां देखते हैं हमारा शीर्ष नेतृत्व क्या आदेश करता है। इस चंदा चोरी का काम को पूरी तरह हम लोग चाहते हैं पारदर्शिता तरह से पब्लिक के सामने लाया जाए। सबकी गिरफ्तारियां नहीं होंगी जब तक शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट शांत नहीं बैठेगा। शांत नहीं बैठेगा। आपका क्या नाम है? मुकेश चौहान। अच्छा, जो गिरफ्तारी हुई है क्या आप लोग उससे संतुष्ट नहीं है? क्या आपकी अगली मांगे क्या है? बिल्कुल नहीं, जो भी लोगों ने चंदा चोरी किया है उन सबको पकड़ के दंड देना चाहिए और इतना कर्रा दंड देना चाहिए जिससे आगे वाली पीढ़ी भी इनको याद रखे। एसआईटी भी गठित हो गई, एसआईटी अपनी रिपोर्ट दी। एसआईटी नहीं, सीबीआई जांच होनी चाहिए उसके लिए, जिससे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिन्होंने काम ये किया है उनको दंड मिलना चाहिए।
सीबीआई जांच होनी, यानी कि सीबीआई की मांग है। ये कह रहे हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्या आप लोगों की यही मांग है सब? हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो जो मुख्यतः दोषी पाए जाएं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार का कृत्य करने की दोबारा किसी की भी हिम्मत ना पड़े। क्या लग रहा है आपके लिए? एसआईटी उसमें गठित हुई है, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसी के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया, उनके घर से भी छापामारी करके पैसा बरामद किया है। इससे आप लोगों को इस कार्रवाई संतुष्ट नहीं है? नहीं, इस कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, और पूरी तरीके से जो जो मेन दोषी है उनको पकड़ के उन पर पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, और कठोर से कठोर उनको दंड दिया जाना। तरीका साफ तौर पर तमाम जो शिवसेना के लोग हैं, इनका सीधा कहना है कि जिस तरह से एसआईटी गठित हुई और उसके साथ में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उस गिरफ्तारी से लोग संतुष्ट नहीं। इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि और मंदिरों की भी जांच की जाए। साफ तौर पर चंपत राय को लेकर इन लोगों ने एक सवालिया निशान खड़ा किया है कि बड़ी मछली है, उसे अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में अब सीबीआई की जांच होनी चाहिए। फिलहाल इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये मांगे इनकी पूरी नहीं हुई तो ये बरेली से लेकर अयोध्या तक रूट मार्च करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद में अयोध्या भी जाएंगे। कैमरामैन सम्राट के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।